हाय गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 4 हमने स्टार्ट कर दिया था, तो पार्ट 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 क्या है जी? नेशनल इनकम इज द अदर नेम गिवन टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। 8 एग्रीगेट्स हैं ये, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, ऐसे कई सारे एग्रीगेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। What we have to do is we have to understand these aggregates today. ये aggregates को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझने होंगे। क्या डिफरेंस होता है नेट और ग्रॉस में, क्या डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, एंड क्या डिफरेंस होता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। सबसे पहले ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है? ग्रॉस और नेट, देखिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, 5 साल पहले आपने गाड़ी खरीदी थी बेटा 20 लाख रुपए की, आज आपने वो गाड़ी बेच दी है 12 लाख रुपए की। 5 साल पहले 20 लाख की खरीदी थी, आज आपने बेच दी 12 लाख रुपए की। ये 8 लाख रुपया जो वैल्यू में गिरावट आया है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेप्रीसिएशन। ये जो 12 लाख है ये है प्रेजेंट वैल्यू, इस समय उस गाड़ी की वैल्यू 12 लाख रुपए थी, ये होगी उसकी नेट वैल्यू। और 20 लाख रुपया उसकी हो गई जी ग्रॉस वैल्यू। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस का डेफिनेशन, नेट का डेफिनेशन, ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस काम की बात ही पढ़ो। ग्रॉस वैल्यू में से मैंने नेट वैल्यू को माइनस किया तो मेरे पास आया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज द एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज। डेप्रीसिएशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके लिए हम प्रोविजंस को तैयार रखते हैं। डेप्रीसिएशन क्या है बच्चों? जब कोई आप एसेट यूज करते हो, अब यूज कर रहे हो तो एसेट खराब होगा, वेयर एंड टेयर होगा, उसकी वैल्यू में गिरावट होगी। ये जो एक्सपेक्टेड फॉल है एसेट की वैल्यू में उसके यूज करने की वजह से, उसी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन के दो और नाम हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ग्रॉस is equals to net plus depreciation and gross minus net is therefore depreciation. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, इसके अलावा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आई रिपीट, अब डेप्रीसिएशन हो गया एसेट की वैल्यू में एक्सपेक्टेड फॉल। एसेट की वैल्यू में अनएक्सपेक्टेड फॉल को क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस क्या है? अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट। कोई भी एसेट की वैल्यू में अनएक्सपेक्टेडली गिरावट हो जाए वो कैपिटल लॉस है। उसमें आग लग जाए, वो चोरी हो जाए, कोई भी और ऐसा अनफोर्सीन इवेंट होने की वजह से एसेट की वैल्यू अगर गिरती है उसको कहते हैं हम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजंस नहीं मेंटेन करी जाती। हम ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मेंटेन करते कि यार मुझे उम्मीद है इस साल मेरी 10,000 रुपए की चोरी होने वाली है तो 10,000 रुपए मैं सेव कर लूं। नो, अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए कोई भी प्रोविजन मेंटेन नहीं हो सकता। तो ये डेप्रीसिएशन कैपिटल लॉस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन शुड बी क्लियर टू यू गाइस। अगला डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का। वो डिफरेंस को समझने से पहले पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। डोमेस्टिक इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन माई डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है डोमेस्टिक इनकम? वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं। फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको रेजिडेंट्स बनाए, चाहे उसको नॉन रेजिडेंट्स बनाए। आई रिपीट, डोमेस्टिक इनकम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू
जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, चाहे उसको कोई भी बनाए, हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स या हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट्स। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है जी? डोमेस्टिक टेरिटरी में ये 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले लैंड एंड सी बाउंड्री। सी बाउंड्री क्या होता है जी? लैंड बाउंड्री तो हमें पता ही है, इंडिया का आपने पॉलिटिकल मैप देखा है, लैंड बाउंड्री आपको पता है। सी बाउंड्री क्या होता है? सी बाउंड्री इज इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो इंडिया की ये कोस्ट लाइन है, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, ऑल द एरिया विद इन 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन, वो है हमारी सी बाउंड्री। लैंड एंड सी बाउंड्री के अलावा और क्या आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? जितनी भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं किसी भी कंट्री की जो बाहर लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसी तरह से रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है वो रशिया की टेरिटरी का पार्ट होगा। बच्चों ध्यान से सुन लो इस चीज को, किसी भी देश की एम्बेसी कहीं पर भी हो वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती है। हमारी इंडियन एम्बेसी कहीं रशिया में है, कहीं यूएस में है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होगा। थर्ड, ऑयल वेसल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अब्रॉड। ओएनजीसी बच्चों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सुना अगर आपने इसका नाम, महारत्ना है। ओएनजीसी की कोई साइट है वेनेजुएला में तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑयल वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स एक्सप्लोर कहीं पर भी हो रही हो वो उसी नेशन को बिलोंग करती हैं जिसकी जो उसकी जिम्मेदारी ले रही है, जो उसको ऑपरेट कर रही है। तो ओएनजीसी की साइट जो वेनेजुएला में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। अगला जी, एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अब्रॉड। एयर इंडिया की कोई फ्लाइट जा रही है जापान से जर्मनी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है जी? ये है डोमेस्टिक इनकम का मतलब। डोमेस्टिक इनकम मतलब वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाया गया है, चाहे उसको कोई भी बनाए, रेजिडेंट बनाए या नॉन रेजिडेंट बनाए। ऑलराइट किड्स, ये है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम आपको पता है क्या होता है? नेशनल इनकम है वो इनकम जो रेजिडेंट्स द्वारा कमाई जाती है, चाहे वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो या वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो। बच्चा पार्टी बहुत अहम चीज अब करेंगे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस। ये मैंने यहां लिखा है इधर, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। आप ध्यान दें, सबसे पहले मैंने ये नेशनल इनकम को इलैबोरेट करके लिखा है। क्या है नेशनल इनकम? वो पैसा जो हमारे देश के रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, चाहे वो विद इन द टेरिटरी हो या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हो। ये लिख दिया मैंने नेशनल इनकम। माइनस करेंगे इसमें से क्या? डोमेस्टिक इनकम, जो कि क्या होता है? इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए। जब हम ये ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो बच्चा पार्टी ये चीज आ जाएगी आपके पास, साइंस रिवर्स हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है कि इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इधर भी आ गया और इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इधर भी आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वो हमने यहां नीचे लिख दिया।
क्या बचा कैंसिल होने के बाद? इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस द इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे देश के रेजिडेंट जो बाहर से पैसा कमा के इंडिया में ला रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस क्या किया हमने? वो पैसा जो नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश से कमाकर बाहर ले जा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या आ गया जी हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या हम लिख सकते हैं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? ये डिफरेंस भी काफी अहम है बच्चों जानने के लिए। ये डिफरेंसेस यहां पर आपको टैबुलर फॉर्म में मिल जाएंगे। डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी से कंसर्न रखता है, और नेशनल इनकम एक रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया के रेजिडेंट्स को ही काउंट करता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखिए, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते के समय ये इंक्लूड किया जा रहा है, और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते टाइम ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप ये चीज आपको क्लियर रहेगी बच्चों। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि टेल वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, आपको ध्यान ये देना है क्या यार वो रेजिडेंट कमा रहा है या नहीं कमा रहा, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक ने इंडिया में पैसा कमाया, वो है नॉन रेजिडेंट जो हमारी कंट्री में कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट जो हमारी टेरिटरी में कमा रहा है बच्चों, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया वो, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेशनल इनकम क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनकम अर्न्ड बाय एसबीआई फ्रॉम अब्रॉड इज व्हाट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इंक्लूड किया जाएगा जी, बिल्कुल, ऊपर वाला नहीं होगा, ये इंक्लूड किया जाएगा नीचे वाला। थर्ड, इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशियन एम्बेसी इंडिया में रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वहां पे काम इंडियन कर रहा है, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ, इंडिया का रेजिडेंट है वो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। और फोर्थ पार्ट रिवर्स हो गया, अब इंडियन एम्बेसी है रशिया में, वहां पे रशियन वर्कर काम कर रहा है, तो फैक्टर इनकम जो है रशिया में ही रहेगी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन इनकम अर्न्ड बाय एयर इंडिया फ्लाइंग बिटवीन यूएस एंड यूके, यूएस और यूके के बीच में एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है, बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा जी ये नेशनल इनकम में। दिस इज व्हाट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगला जी, थर्ड डिफरेंस, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। बच्चा पार्टी अगेन ज्यादा डिटेल में, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझेंगे मेरे से, और बस उस एग्जांपल पर ही आपको फोकस करना है। सिंपल रखते हैं। फैक्टर कॉस्ट बेटा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, लेट्स से आपको वो अपनी फैक्ट्री गेट पे 100 रुपए का पड़ा। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है 10 रुपए का। अब आप इस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर से वसूलोगे, तो आपने इसको अपने प्राइस में ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको 3 रुपए का सब्सिडी भी दे देती है। अब प्रोड्यूसर इस सब्सिडी का बेनिफिट भी कंज्यूमर पे पास करेगा, तो अल्टीमेटली 107 रुपया होगा वो प्राइस जिस पे वो मार्केट में बिकेगा। ये हो गया जी क्या, मार्केट प्राइस। कैसे निकला ये मार्केट प्राइस? हमने फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया इनडायरेक्ट टैक्सेस को, माइनस किया हमने सब्सिडी को, जिससे कि आ गया हमारे पास मार्केट प्राइस। बच्चा पार्टी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है। तो मार्केट प्राइस क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके जी, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ये 3 डिफरेंसेस आपने समझ लिए, ग्रॉस वर्सेस नेट, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, और अभी आपने देखा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमने न्यूमेरिकल्स को तो सॉल्व करना ही करना है। वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय ये रूल आपने अपने दिमाग में हमेशा रखना है। आइए देखते हैं क्या है ये रूल। मैंने यहां लिखा सब प्लस साइड, यहां मैंने लिखा माइनस वाला साइड, और यहां लिखा इक्वल टू साइड। ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले। नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू व्हाट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि जो कैलकुलेट करना है बच्चों वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और जो गिवन है वो उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। आई रिपीट, जो कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और जो गिवन है वो राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। दूसरी चीज, जो कैलकुलेट करना है उसका साइन आएगा, जो निकालना होता है उसका साइन आता है। दैट्स व्हाट शी सेड। कोई वे जो का सेंस नहीं बना, लेकिन हाँ क्रिएटिविटी आजकल सरों पे है बेटा। तो जी इसको हम समझेंगे। मान लेते हैं बेटा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट करो एनएनपीएफसी, और लेट से कि गिवन है जीएनपीएफसी। बच्चा पार्टी, इक्वेशन को बनाते समय हम कंपेयर करते हैं इस टर्म को इस टर्म के साथ, पहली टर्म को पहली टर्म के साथ। हम कंपेयर करते हैं ये बीच वाली 2 टर्म को ये बीच वाली 2 टर्म के साथ, एंड ये आखिरी वाला एफसी कंपेयर होगा इसी एफसी के साथ। अब जी ये एन है नेट, जो पहला एन है एनएनपीएफसी में वो है नेट, और जीएनपीएफसी में जी क्या है? ग्रॉस।
कैलकुलेट हमें करना है क्या, नेट। तो जो कैलकुलेट करना है उसका साइन आ गया, और जो इक्वल टू के आगे दे रखा है वो आपने लिख देना है। क्लियर जी। हमें कैलकुलेट करना था नेट। नेट आता है नेगेटिव साइन के अंडर, मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया इधर, और इक्वल टू के आगे जो लिखा था वो मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है एनपी और इधर भी है एनपी, माने नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इक्वेशन को आगे नहीं छेड़ा जाएगा। यहां पे भी फैक्टर कॉस्ट, यहां पे भी फैक्टर कॉस्ट। अगेन बेटा एलएचएस आरएचएस के बराबर है, कोई छेड़खानी नहीं करी जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी माइनस डेप्रीसिएशन। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। मान लेते हैं आपको करना है कैलकुलेट जीडीपी एमपी, और गिवन है एनएनपीएफसी। कैलकुलेट करना है क्या, ग्रॉस। गिवन है क्या, नेट। जो कैलकुलेट करेंगे उसका साइन आएगा ग्रॉस, प्लस वाले साइन के अंडर है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल टू आके डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन लिख दिया। फिर जी डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम जो कि आती है नेगेटिव साइन के अंडर, माइनस का साइन लगा दिया, इक्वल टू के आगे है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो लिख दिया। फिर जी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, गिवन है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, गिवन है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पॉजिटिव साइन के अंडर है, प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल टू के आगे एनआईटी लिखा है, वो लिख दिया। इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ओके जी। अब जी इसी चीज को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दो क्वेश्चंस हम और देखेंगे ऐसे। क्या एनडीपीएफसी एनएनपीएफसी के बराबर हो सकता है? तो चलिए जी इक्वेशन बनाते हैं। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब देखिए यहां नेट फैक्टर कॉस्ट मैच कर रहा है, वो मिडिल वाली टर्म में गड़बड़ है। कैलकुलेट करना है नेशनल, गिवन है डोमेस्टिक। जो कैलकुलेट करना है उसका साइन आ जाएगा, नेशनल इनकम प्लस वाले साइन के अंडर है, प्लस का मैंने साइन लगा दिया, और जी इक्वल टू के आगे क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो हमने लिख दिया जी। खत्म जी इक्वेशन। अब क्या ये दोनों टर्म्स बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये पूछा गया हमसे। बिल्कुल हो सकते हैं अगर NFIA 0 हो जाए तो यस दिस कैन बी पॉसिबल इफ NFIA इज इक्वल टू 0, तब NNPFC बराबर हो जाएगा NDPFC के। ठीक है जी। ऐसे ही क्या हम कह सकते हैं कि NDPFC ज्यादा हो सकता है NNPFC से? ओके जी, देख लेते हैं। प्लस NFIA। अब बचा पार्टी, मान लो कि NDPFC दे रखा है 100 और NFIA दे रखा है -20, तो NNPFC कितना आ जाएगा जी, 100 माइनस 20 हो गया जी 80। तो यहां पर क्लियरली NDPFC जो कि 100 है वो ज्यादा हो गया NNPFC से, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दैट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। ओके जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, उस केस में NDPFC NNPFC से ज्यादा हो गया, माने डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो गई। अगला जी क्या NNPFC
ज्यादा हो सकता है एनएनपी-एमपी से या नहीं? बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, जो कैलकुलेट करते हैं उसका साइन आता है जी। फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, माइनस साइन के अंडर है, माइनस का साइन आ गया, इक्वल टू के आगे एनआईटी था, वो हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं कि एनएनपी एमपी दे रखा है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है -20, तो एनएनपीएफसी कितना हो गया? 100 -20, ये हो गया जी 120। तो क्लियरली एनएनपीएफसी ज्यादा हो गया एनएनपीएमपी से। कैसे? क्योंकि यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव था। क्लियर जी? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या एनएनपीएफसी एनएनपीएमपी के बराबर हो सकता है या नहीं? ये बच्चों मैंने आपके लिए छोड़ा सॉल्व करने के लिए, कमेंट्स में जरूर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों मेथड्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। अगली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी। मेक श्योर कि ये पहले वाले टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत याद रहें, याद नहीं है तो प्लीज जाइए चैनल पे और रीविजिट करिए पहली की वीडियोस, काफी हेल्प मिलेगा आपको उससे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। That will be all for today, guys. Thank you so much. Keep liking, keep subscribing. Take care.